नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में 5 टॉपिक कवर करेंगे। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्ति और मुहावरे। प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करवाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन लेकर आया हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो पहला ए है, वो है स्व प्लस अर्थ। दूसरा है बी नीला प्लस आकाश, सी है गुरु प्लस उपदेश और डी है कमला प्लस ईश। इसको करके देख लेते हैं। स्वार्थ, ये बनेगा गुरुपदेश, गुरुपदेश और ये बनेगा कमलेश। अब इसमें गलत जो ऑप्शन पूछा है, नहीं पूछा है, तो सही संधि विच्छेद है वो नहीं हुआ, तो वो इसमें बी ऑप्शन है। कैसे? ये गलत कैसे है? देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये करेक्ट है, दीर्घ संधि है। सब उदाहरण मैंने यहाँ पे जो दिए हैं, इसमें 2 किसके हैं? इसमें दीर्घ संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन है बी, वो गलत कैसे है? इसका सही संधि विच्छेद होगा नील प्लस आकाश, नील प्लस आकाश। और यहां कर क्या रखा है? नीला। तो संधि हमेशा ध्यान रखें, संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है, तत्सम शब्दों की होती है। तो यहां पे नील जो है वो क्या है? तत्सम है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? यहां पे सही पूछा है, तो ए ऑप्शन है वो क्या कहता है? गति प्लस अवरोध बना क्या? गत्यावरोध। ऐसे ही दूसरा स्व प्लस छ, तो स्वच्छ। तीसरा है मनः प्लस कामना, तो मनोकामना। और चौथा है प्र प्लस ऊढ़, प्रौढ़। तो इसमें सही पूछा है, तो इसमें सही साथियों अपना डी ऑप्शन होगा। सही इसमें क्या होगा? डी होगा। वो देखें 3 गलत क्यों हैं, उसके बारे में बता देता हूं। तो सही इसमें शब्द रहेगा वो अपना रहेगा गत्यवरोध। शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार ये शब्द ही पूछा गया है। तो क्या आएगा? गत्यावरोध। यहां क्या कर रखा है? गत्यावरोध, तो ये गलत हो गया। स्वच्छ, तो स्वच्छ का होगा शु प्लस अच्छ। और यहां पे क्या कर रखा है? स्व, तो ये गलत हो गया। मनः कामना, तो मनः कामना में इसका जब संधि करेंगे तो ये मनः कामना लिखा जाएगा, मतलब विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। कैसे? नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। और विसर्ग के बाद अगर आपको कै, ख, पै, फ अगर मिल जाते हैं तो वहां पे विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो शुद्ध शब्द भी निकल के आ गया अपने पास, तो मनोकामना यहां पे इसलिए गलत हो गया। तो अपना इसमें ऑप्शन क्या रहा? डी। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि नहीं है? नहीं है पूछा है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखें, पहला संधि कर लेते हैं पहले। स्व प्लस अवलंबन, स्व प्लस अवलंबन, अधि प्लस आपक, न्यून नी प्लस ऊन, गुरुआदेश गुरु प्लस आदेश। अब यहां पे यण संधि नहीं पूछी है, तो देखें यहां पे यण संधि है, इसमें भी यण संधि है, न्यून में भी है, गुरुआदेश में भी है, लेकिन स्वावलंबन में नहीं है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। स्वावलंबन में कौन सी संधि होगी? यहां पे क्या है? ए, आगे भी क्या है? ए और ए मिलके क्या बना? आ। तो ये दीर्घ संधि का
उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और गुरु में कई बार अपने को लिखा हुआ मिल जाता है, रू बड़ा मिलता है, तो ये भी अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से ये भी अशुद्ध है। तो गुरु क्या लिखा है आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस क्रम में विसर्ग संधि नहीं है। यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं पूछा है। तो देखें, आशीर्वाद तो पहले कर लेते हैं, आशी प्लस वाद, बी क्या कहता है, मनोबल, तो मन है प्लस बल। तीसरा है अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति। और चौथा है वो है आविष्कार, तो आवी विसर्ग प्लस कार। अब इसमें गलत कौन सा हो गया, सी। सी क्यों गलत हुआ, क्योंकि सब में विसर्ग संधि नहीं है पूछा है, तो इसमें भी विसर्ग है, यहाँ पे भी विसर्ग है और ये भी विसर्ग है। कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो संधि कौन सी होगी इसमें, अन्योक्ति में, ये में क्या बचा, ए, आगे क्या है उ, ए और उ मिलके क्या बना, ओ। संधि कौन सी हुई, गुण संधि। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, विसर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अंधविश्वास में समास है, समास पूछा है, अंधविश्वास में समास है। अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास, तो यहाँ पे विशेषता बताई गई है, अंधा है जो विश्वास। तो ए देखें तत्पुरुष समास, बी क्रमधारीय, सी द्वंद्व समास और डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा क्रमधारीय। क्या रहेगा, क्रमधारीय समास, बी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है 25 शब्द में कौन सा समास है, 25 शब्द में। तो 25 में देखें, 25 की पहले क्या करें, समास विग्रह करें, 5 और 20, 5 और 20 कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले संख्यावाची देख करके द्विगु समास कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें अपना क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है। तो द्विगु देखें पहले, द्विगु का मतलब संख्यावाची होना चाहिए। तो 55 है, इसमें भी ये भी संख्यावाची, ए 55, बी 19 और फिर क्या है शतक, सी शतक है और डी 10-20 है। तो यहाँ पे अपने को द्विगु समास पूछा है और चारों में ही अपने को क्या लग रहा है, चारों ऑप्शन में संख्यावाची हैं, तो यहाँ पे पहचानना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए इनको बड़े ध्यान से ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ें। 55 में क्या हो जाएगा, 55 में यहाँ पे हो जाएगा, आप देखें 55 का 5 और 50, 19 का क्या हो जाएगा, 20 से एक कम, 20 से एक कम। इसमें उन उपसर्ग है और उनका मतलब क्या होता है, कम। और इसमें अव्ययी भाव क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ये ध्यान रखें। और इसमें क्या बताया, 55 में द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अब आ गया शतक, तो शतक का मतलब क्या होता है, 100 का समाहार, 100 का समाहार, 100 का समाहार, ये क्या कहलाता है, शतक। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। 10-20 है, उसको भी देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह गलत नहीं है? गलत नहीं है पूछा है, इसका मतलब सही पूछ रहा है यहाँ पे। तो सभा पंडित, तो क्या है? पहला सभा पंडित, सभा में पंडित। बी क्या है? कन्या दान, कन्या के लिए दान। सी क्या है? सिर दर्द, सिर का दर्द। और डी क्या है? भयभीत, भय के द्वारा भीत। तो इसमें अपने को समास विग्रह सही है वो ढूंढना है। तो इसमें सही है वो रहेगा अपना ए, सभा में पंडित। कन्यादान है तो उसका हो जाएगा कन्या का दान, कन्या का दान। इसके बाद सिर दर्द है, उसमें हो जाएगा सिर में दर्द, सिर में दर्द। और भयभीत, भय से भीत। इसमें कौन सा है वैसे? अपादान, अपादान कारक है ना। तो इसमें भय से भीत, अलग होने के अर्थ में। तो इसमें अपना जो सही पूछा है इसमें गलत नहीं है, तो वो हो जाएगा ए, सभा में पंडित। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनु का पूछा है, उदाहरण पूछा अनु का। तो देखें ए क्या है? अनुदार। पहले इसका संधि कर लेते हैं, अलग अलग टुकड़े कर लें। अन प्लस उद्दार। बी क्या है? अनुदित, तो अनु प्लस उदित। और सी क्या है? सी क्या है? अनुचित। तो क्या हो जाएगा? अन प्लस उचित। और डी ऑप्शन क्या है? अनुपयुक्त। तो डी का क्या हो जाएगा? अन प्लस उपयुक्त। अब देखें पूछ क्या रहा है? पूछा है अनु का, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखें। सब में देखो यहाँ पे अनु ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, प्रत्येक ऑप्शन में कहीं ना कुछ फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कहता है? इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग पूछा है, कौन सा है? तो इसमें देखें पहले पराकाष्ठा, प्राधीन, प्रायण और प्राश्रित। अब देखें परा प्लस काष्ठा, दूसरा है पर प्लस अधीन, और तीसरा है प्रायण, पर प्लस अयन। चौथा है प्राश्रित, प्र प्लस आश्रित। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? ए सही है अपना। कौन सा है? क्योंकि पूछा क्या है? परा उपसर्ग। तो परा उपसर्ग किस में निकला? ए में। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं वाला देखना है। तो ए क्या है? अनिच्छा, बी है अनुचित, सी है अनुपम और डी है अनुसार। तो अपने को पहले चेक कर लेते हैं। अन प्लस इच्छा, अन प्लस उचित, अन प्लस उपम, और इसका क्या हो जाएगा? अनु प्लस सार। पूछा क्या है? अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें किस में नहीं हुआ? डी ऑप्शन, डी अपना सही रहेगा। इसमें अनु उपसर्ग आया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो देखें पहले ए क्या है? स्वल्प, बी स्वार्थ, सी स्वागत, डी सुक्ति। देखें इनको अलग अलग करके देखेंगे, पता चल जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। तो सु प्लस अल्प, दूसरा क्या है? स्व प्लस अर्थ, सु प्लस आगत और सु प्लस उक्ति। पूछा क्या है? सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या मिला अपने को? बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है? स्व उपसर्ग निकल के आया, और बाकी में क्या दिखाई दे रहा है?
सु। तो इन दोनों में क्या है, दीर्घ संधि है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें देखें, इसमें दीर्घ है, इसमें क्या है, दीर्घ है, और इनमें क्या है, यण संधि है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछा है इसमें। तो देखें, अध्यात्म, ए क्या है, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक। दूसरा बी क्या है, वसुदेव प्लस ए वासुदेव। तीसरा है अदिति प्लस ये आदित्य। और चौथा है पूज्य प्लस ए पूजन्य। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो अध्यात्म प्लस एक ये बिल्कुल सही है, ये शुद्ध शब्द है अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता अध्यात्म होता है, तो ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है। वासुदेव, वसुदेव प्लस है वासुदेव, ये भी सही है। अदिति प्लस ये भी सही है। पूजनीय है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा, सॉरी प्रत्यय आएगा, अनीय। इसमें क्या आ जाएगा, अनीय प्रत्यय आ जाएगा। तो इसमें अपना ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या रहेगा, डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में आनी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, आनी प्रत्यय। तो ए क्या है, देवरानी, बी जवानी, सी सेठानी, डी नौकरानी। ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो यहां पे देखें, इसमें क्या आ जाएगा, देवर प्लस आनी। पहले ऑप्शन में क्या है, देवर प्लस आनी। फिर सी में देख लें एक बार, सेठ प्लस आनी। फिर है नौकर प्लस आनी। लेकिन जवानी में नहीं है, ये ऑप्शन सही है। जवानी में क्या आएगा, जवान प्लस ई, जवान प्लस ई। जवानी में 14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपना बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब देखें आगे 15, क्वेश्चन नंबर 15, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, लय प्रत्यय से पूछा है। तो ध्यान से पढ़ें, मंजुल, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, मंजू प्लस लय, मंजू प्लस लय। दूसरा क्या कहता है, श्यामल, श्याम प्लस लय। तीसरा ऑप्शन क्या है, निगल। और चौथा क्या है, वत्सल, तो वत्स प्लस लय। और निगल है, ये सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है यहाँ पे, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं निकल रहा है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय पूछा है। तो गंतव्य, गंतव्य में करके देख लें, गम प्लस तव्य, तव्य, वेधव्य, विधवा, विधवा प्लस ये, ज्ञा प्लस तव्य, और दृष्ट, दृश्य इसमें आ जाएगा, इसमें होगा दृश्य, क्या आएगा, दृश्य प्लस तव्य। तव्य है वो तय, तय वो किस में बदल जाएगा, तय में। तो तव्य पूछा क्या, ये प्रत्यय वाला, तो ये किस में है, बी। तो बी ऑप्शन इसमें अपना सही हो जाएगा। बाकी में क्या है, तव्य, तीनों में क्या आ रहा है, तव्य। यहाँ पे क्या है, ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है, ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है, सही अर्थ पूछा इसमें। कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, ए नहीं है। सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, सी अपना क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। डी हाथ कंगन को आरसी क्या, इससे ये तो वैसे ही गलत है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, मेंढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ है। अब जुकाम, जुखाम बोलते हैं हम, लेकिन होता क्या है, जुकाम। सही क्या है, जुकाम, ये ध्यान रखें। ए क्या है, बिना जान पहचान के लेन देन,
बी क्या है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। सी है भयंकर बरसात होना। डी है भयंकर सर्दी होना। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। क्वेश्चन नंबर आखिरी 20वां देखें। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ है। ए क्या है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट। बी है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। सी है दोनों ओर मुसीबत। और डी है मूर्ख किंतु धनवान। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है दोस्तों, साथ में जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।